भक्तजन, बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जगन्नाथ प्रभु की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो भजन की तरह हृदय में उतरती है, जिसे सुनकर मन कह उठता है, हे नीलाचल नाथ, आप कितने दयालु हैं। कहानी शुरू होती है पुराने समय के एक महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न से। उनका मन दिन रात एक ही नाम जपता, विष्णु विष्णु विष्णु। उनकी एक ही इच्छा थी कि वे प्रभु का वो स्वरूप देखें जिसे स्वयं भगवान ने चुना हो। एक दिन राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक प्रकाश था और उस प्रकाश के भीतर से एक दिव्य आवाज आई, राजन, समुद्र मेरे लिए एक पवित्र काष्ठ भेजेगा, उसे पहचानना, उसी से मेरा रूप बनेगा। राजा की आंख खुली, हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने प्रण किया, जब तक प्रभु का स्वरूप न मिल जाए मैं विश्राम नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद पुरी के समुद्र तट पर लहरों के साथ एक दिव्य लकड़ी तैरती हुई आई। जैसे समुद्र ने उसे सामान्य वस्तु की तरह नहीं, प्रभु के संदेश की तरह भेजा हो। राजा स्वयं उस स्थान पहुँचे, उन्होंने लकड़ी को छूते ही एक अद्भुत शांति महसूस की, जैसे भीतर से आशीर्वाद निकल रहा हो। वे बोले, हे प्रभु, यही आपका संकेत है। उस काष्ठ को राजमहल लाया गया और इसके बाद सारी नगरी में एक ही प्रश्न था, अब प्रभु का रूप कौन बनाएगा। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति राज दरबार पहुंचा। चेहरे पर तेज, पर चाल में गहन विनम्रता। वह बोला, राजन, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस दिव्य काष्ठ से भगवान का रूप तराश दूंगा। राजा ने आदर से पूछा, आप कौन? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं एक साधारण बढ़ी हूँ, बस मेरी एक विनती है, जब तक मैं काम करूं कोई मेरा द्वार न खोले, वरना स्वरूप अधूरा रह जाएगा। राजा ने वचन दिया, लेकिन उस वृद्ध का सत्य स्वरूप बहुत कम लोग जानते थे। वो तोड़ती नहीं स्वयं विश्वकर्मा
उन्होंने एक छोटे कक्ष में दिव्य मूर्ति निर्माण आरंभ किया। बाहर लोग भजन गाते, हे नीलाचल नाथ, हमारी आंखों में वास करो। पहले दिन हल्की हल्की लकड़ी की आवाजें सुनाई देती। दूसरे दिन भजन जैसे कुछ मधुर स्वर आते। कुछ दिन बाद अंदर से ध्वनि धीरे धीरे कम होती गई। फिर 3 रातें बीती और अंदर से बिल्कुल शांति। भक्तों का मन घबराया, कहीं शिल्पी को कुछ हो तो नहीं गया। रानी रो पड़ी, राजन कृपा कर दरवाजा खोली। राजा दुविधा में थे, पररन अतत गुहा ने द्वार खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। विश्वकर्मा जी अदृश्य हो चुके थे और वहां रखे थे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों के दिव्य अंगों पे। उनके हाथ छोटे, पैर अपूर्ण, पर चेहरे पर ऐसी करुणा, ऐसा तेज कि किसी भक्त का हृदय पिघल जाए। राजा दुखी होकर बोले, प्रभु हमने धैर्य खो दिया, इसलिए स्वरूप अधूरा रह गया। उसी क्षण आकाश में मधुर ध्वनि गूंजी। भजन की लय में, राजन, जो तुम्हें अधूरा दिखता है वही मेरा पूर्ण ब्रह्म रूप है। जो तुम्हें अधूरा दिखता है वही मेरा पूर्ण ब्रह्म रूप है। मैंने तुम्हें संदेश देने के लिए यही स्वरूप धारण किया है। अधूरे में भी पूर्णता होती है, भक्त के प्रेम में ही मेरा अस्तित्व है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे जगन्नाथ, आप कितने कृपालु हैं। पूरी नगरी आनंद से भर गई, घंटियां बजी, शंख गूंजे, लोग भजन गाते हुए उमड़ पड़े। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भक्तों के मन में सदा विराजो। जय जगन्नाथ। नीलाचल पर्वत पर मंदिर बना और उसी दिन से
की विशाल रथ यात्रा प्रारंभ हुई, जहां भगवान स्वयं रथ में गाथ तय अपने भक्तों के बीच आते हैं। आज भी कहते हैं जब कोई भक्त हृदय से जगन्नाथ को पुकारता है, तो समुद्र की लहरों में हल्की सी झनकार उठती है, मानो प्रभु कह रहे हो हे भक्त मैं दूर नहीं, मैं तो तेरे प्रेम में ही बसता हूँ।